नमस्कार साथियों। तो आज है 9 सितंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज एकदम सही था। मतलब एक्सपायरी के दिन पे इससे अच्छा तो उम्मीद भी मत करना। और फिलहाल निफ्टी 50 क्लोजिंग भी दिया 24,850 की क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल, इसको क्रॉस करते हुए 24,868 पॉइंट पे लगभग 0.39% गेनिंग के साथ। साथियों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेटेस्ट अपडेट है, एक एक करके कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले आज मार्केट को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। साथियों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने गौर से सुना या समझा तो आपको पता होगा कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में आपके साथ मैं जानकारी शेयर किए थे। सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको मैं क्या कहा था कि निफ्टी 50 को अगर कोई फर्दर सॉलिड गेनिंग देना है तो 24,850 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टच किया वापिस आ गया, वो तो लास्ट डे भी किया था। आज जो है वो दिन रहा, मतलब 24,850 को ऑलमोस्ट पूरा दिन होल्ड किया। मतलब अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग कहां पे दिया, ध्यान से देखना, आज ओपनिंग कहां पे दिया 24,864 पॉइंट पे। आज ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ, बस नोट करते जाइए। ओपनिंग होने के बाद क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस था 24,850, तुरंत थोड़ा सा करेक्शन हुआ। करेक्शन मतलब कोई डीप करेक्शन नहीं, बस थोड़ा सा एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। एक्सपायरी के दिन ये स्वाभाविक है। उसके बाद देखिए 24,800 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, जबकि लास्ट डे सपोर्ट कहां पे मिला था 24,750। तो मतलब लास्ट डे से थोड़ा बेटर प्लेस में आज सपोर्ट मिला। बीच में भी हमने देखा था फिर से 24,800 के ऊपर सपोर्ट मिला। इंट्राडे लो भी लगभग इसी लेवल के आसपास। उसके बाद सेकेंड अप में जैसे ही देखिए 850 को ब्रेक किया और उसके बाद तो नीचे की तरफ और कुछ खास देखने को नहीं मिला मूवमेंट। ठीक है, तो ये बेस्ट पार्ट था। और सपोर्ट जैसे कि आपको मैं कहा था 24,700, फिलहाल 700 के आसपास आया नहीं है, तो देखना होगा अब इसके नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 24,950 या 25,000 लेवल पे कैसा परफॉर्म करता है निफ्टी। बट दूसरी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, मैं कहूंगा आज ट्रेड्स उतना बढ़िया नहीं था। मतलब ओपनिंग हो सकता है कि अच्छा था, 54,300 प्लस में ओपन दिया, वहीं पे इंट्राडे हाई टच किया, बट मोस्टली टाइम मिडिल में अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी नेगेटिव में था। इवन बीच में लगभग 54,100 को भी ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आया था। बट एक चीज अच्छा हुआ, एटलीस्ट बैंक निफ्टी, जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था कि देखिए 54,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, इसको आज ब्रेक नहीं किया, इसको होल्ड किया। मानते हैं कि बहुत ज्यादा गेनिंग नहीं हुआ, सिर्फ 29 पॉइंट अपसाइड क्लोजिंग दिया है, फ्लैट क्लोजिंग, पर स्टिल कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ, ये बेस्ट पार्ट था। अच्छा, बैंक निफ्टी के अलावा बाकी सेक्टर्स की बात करें, आज काफी दिनों बाद एक्चुअली आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ और इसके पीछे भी ठोस वजह है। वजह ऑलरेडी मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो हो या उसके पहली वाली वीडियो में जानकारी शेयर कर चुका हूं। बिकॉज इन्फोसिस बाईबैक की प्रपोजल रखा है, 11 तारीख उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, और जिसके कारण मोस्टली आज आईटी कंपनीज में बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। चाहे विप्रो हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सब आपके निफ्टी की पार्ट है, निफ्टी आईटी की पार्ट है। और जिस कारण आज हमने देखा कि आईटी सेक्टर और स्पेशली इन्फोसिस 5% चला है, और जिसके कारण आईटी सेक्टर 2.76% गेनिंग के साथ क्लोजिंग किया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी ठीक ठाक था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर फ्लैट था, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। एफएमसी सेक्टर ठीक ठाक था, एमएनसी सेक्टर ठीक ठाक था, सर्विस सेक्टर ठीक ठाक था। एनर्जी सेक्टर में हल्का सा करेक्शन हुआ, रियलिटी सेक्टर में भी हल्का सा करेक्शन, पीएसयू बैंक भी थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, पीएससी सेक्टर भी थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। मतलब बहुत बड़ा डीप करेक्शन नहीं हुआ। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए बाजार में तेजी हुआ या थोड़ा सा रिकवर किया, बट आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा रिकवरी देखने को नहीं मिला, तो इसका बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा चल जाता है कि मार्केट ठीक ठाक एक डिसेंट क्लोजिंग दे दिया, बट आपके पोर्टफोलियो या तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ या तो थोड़ा सा फ्लैट। और आई थिंक कि आज उनमें से एक दिन है। ऑटो सेक्टर लास्ट डे इतना चलने के बाद थोड़ा सा एक माइनर करेक्शन देखने को मिला, कोई डीप करेक्शन नहीं, ऑलमोस्ट इसका फ्लैट कह सकते हो। मेटल सेक्टर ठीक ठाक ही क्लोजिंग दिया, मीडिया सेक्टर फ्लैट था, सीपीएस सेक्टर में हल्का सा करेक्शन हुआ। यानी ओवरऑल बात करें ठीक है। आज बेस्ट पार्ट क्या था मार्केट की कि आज निफ्टी 50 जो चाहिए था क्लोजिंग, मतलब 24,850, इसको आज ऊपर होल्ड करते हुए क्लोजिंग दिया। ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, ये आज दोपहर की अपडेट है। पहले आप डेट एंड टाइम देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कब की अपडेट है। आज दोपहर 12:05 की अपडेट है। न्यूज की हेडलाइन, इस वीडियो की थंबनेल आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। यूएस लॉ मेकर प्रपोज 25% टैक्स मतलब यहाँ पे टैरिफ की बात हो रहा है, टू पेनलाइज हायरिंग फॉरेन वर्कर ओवर अमेरिकन। देखिए आज की डेट में अगर एक विदेशी कंपनी, मान लीजिए कोई एबीसी विदेशी कंपनी है अमेरिका में, ठीक है, मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी हो सकता है, साउथ कोरियन कंपनी हो सकता है, जापानीज कंपनी हो सकता है, चाइनीज कंपनी हो सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि खुद के देशों से ना वर्कर को हायर करके H1B वीजा दिला के वहां पे लेके जाते हैं। तो उन सब कंपनी को इस बार टारगेट करने का प्लान चल रहा है, प्रपोजल यहाँ पे दिया है। अब देखिए ये
ऐसा नहीं कि ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है, बट है एक प्रपोजल रखा है सरकार के सामने जो ट्रेड एडवाइजर्स है यूएस की। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या डिसाइड करते हैं। तो इन सब कंपनी के ऊपर, ठीक है, जो अमेरिकन वर्कर को हायर ना करके जो खुद की देश की कंपनी को हायर करके लेके आते हैं, उन सब कंपनी को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत की जो आईटी कंपनीज मोस्टली वही करता है। मतलब अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें कंपनीज को फायदा भी है। अगर आप थोड़ा और डीपली सोचेंगे तो आप देखेंगे कंपनीज को फायदा भी है, क्योंकि आज एक मतलब साधारण सी भारतीयों को अगर आप नॉर्मल सी आईटी प्रोफेशन में आप कहोगे कि आपको यूएस में शिफ्ट करा जाएगा, लगभग $3,000 मंथली आपको सैलरी मिलेगा, 3 या 4 जो भी है, तो आराम से चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। बट सेम चीज अगर आप वहां से हायर करेंगे ना, आप तो बिल्कुल भी मतलब 10 से 15,000 मंथली सैलरी के नीचे कोई अमेरिकन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ऐसा करता भी है, और इसलिए हमने देखा था एक रेड हुआ था साउथ कोरियन जो वो कंपनी, क्या नाम है उसका, फॉक्सवैगन या क्या जो भी है, तो उसकी हुंडई हुंडई की जो वहाँ के जो मेकर्स है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज मेंशन किया, टू प्रिवेंट फॉरेन वर्कर्स फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड बाय अमेरिकन कंपनीज। जो अमेरिकन कंपनीज बाहर से लोगों को लेके आते हैं, यूएस ऑथोरिटीज हैव टेकन सेवरल मेजर, इवन यूएस senator are now proposing legalization to curtail or even ban the employment of the foreign worker by US companies। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोपोजल रखा है। अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं अभी तो एक्ट मतलब जो बिल है पास नहीं हुआ। सो अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनी हो, या बोल सकते हो इसके थ्रू बेसिकली चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापानीज, इन सब की देशों को टारगेट किया जा रहा है। ब्राजील भी इस लिस्ट में शामिल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली हमने देखा कि लोग थोड़ा कम पैसे में शिफ्ट हो जाता है यूएस में काम करने के लिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था आज के डेट में। उसके अलावा दोस्तों साथियों, कल रात की 12 बजे की वीडियो में मैं आपको एक न्यूज शेयर किया था, याद कीजिए क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड एडवाइजर एक ऐसा व्यक्ति है ना, जो कि दिन में अगर एक बार एटलीस्ट भारत को गाली ना दो, मतलब अगर भारत के अगेंस्ट में कुछ ना कहे ना, उनके खाना पचता नहीं है, हजम नहीं होता। सीरियसली कह रहा हूं, आज फिर से आया है उनकी तरफ से, देखिए स्टेटमेंट, वोंट एंड वेल फॉर इंडिया, ट्रम्प एट डबल डाउन ऑन टैरिफ महाराजा जैब। अब आप कहेंगे सर इसको उतना ज्यादा आप भाव क्यों देते हो? देखिए कुछ कुछ चीज आपको भी समझने की चाहिए, क्योंकि ये कोई अनऑफिशियल अपडेट मतलब आदमी नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की खुद ट्रेड एडवाइजर है। मान लीजिए आज की डेट में अगर भारत की तरफ से कोई यूनियन मिनिस्टर, चाहे पीयूष गोयल साहब हो, जयशंकर साहब हो, गडकरी साहब हो, अगर कुछ स्टेटमेंट देता है तो उसका मायने रखता है दुनिया के लिए, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट में है, पोजीशन पे है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप देखेंगे यूएस प्रेसिडेंट की ये ट्रेड एडवाइजर है, उनके तरफ से अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो उसका महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रेड एडवाइजर पेटर नवारो, ये वही बुड्ढा है, हैज थ्रेटनेड इट वोंट एंड वेल फॉर इंडिया। मतलब भारत के लिए इसका जो परिणाम है बिल्कुल अच्छा नहीं है, अच्छा परिणाम नहीं है। इफ न्यू दिल्ली डज नॉट कम अराउंड एट सम पॉइंट इन ट्रेड नेगोशिएशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो मतलब अगर भारत अपने तरफ से थोड़ा सा नेगोशिएट ना करे यूएस के साथ, जो यूएस चाहते हैं एक्चुअली, तो सेम बात वही घूम फिर के आ जाता है भारत में, जो एग्रीकल्चरल मार्केट, डेयरी मार्केट, जो आपकी सी फूड मार्केट, इसको कब जाना चाहते हैं, वही चीज इन्होंने कहा इन एन इंटरव्यू विद द रियल अमेरिका वॉइस, इन्होंने कहा। उसके बाद आ जाइए एक और स्टेटमेंट है उनकी, ये भी आज की अपडेट है, आप देखिए, बस देखते जाइए आप। ये देखिए 9 तारीख की अपडेट है, सुबह की, ठीक है। एक्चुअली ये सब मिडनाइट पे ही आता है, बट यहाँ के जो मीडिया है सुबह सुबह छपते हैं यहाँ पे। ट्रम्प एट पेटर नवारो लेटेस्ट स्वाइप एट इंडिया चाइना ब्रिक्स रिलेशन, डोंट सी द अलायंस लास्टिंग। तो इनके हिसाब से जो ब्रिक्स मतलब जो ग्रुप है ये लंबे समय नहीं टिकेगा। अच्छा, उसके पीछे इन्होंने क्या वजह दिया कि एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, यही कहा एक्चुअली। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, ये देखिए क्या कहा पीटर नेवरो। ऑल्सो डाउटेड इफ द अलायंस बिटवीन ब्लॉक ऑफ कंट्रीज वुड स्टे फॉर लॉन्ग। ही एलिज्ड दैट ऑल कंट्रीज पार्ट ऑफ ब्रिक्स यूनियन हिस्टोरिकली हेट ईच अदर एंड किल ईच अदर। देखिए ये बात मैं कहूंगा कि 20% सही है, 20% सही है, बट 100% सही तो कतई नहीं है, क्योंकि ना ही आप
हिस्ट्री उठा के देखिए, भारत और ब्राजील के बीच कोई ऐसा मतलब दुश्मनी नहीं था कभी भी। भारत और रशिया के बीच तो दुश्मनी तो छोड़िए, वो तो सबसे अच्छा मित्र है। भारत और साउथ अफ्रीका को आप देखिए, कोई दुश्मनी नहीं था। हाँ, चाइना के साथ भारत की थोड़ा सा बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो जिस वजह से मैं कहूँगा कि 15-20% सही है ये स्टेटमेंट। आखिर का कोई मतलब सेंस नहीं बनता इस स्टेटमेंट देने का, मतलब कुछ भी यहाँ पे आके बतियाता है। आज उसके बाद आ जाइए, एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साथियों। यह है एक मार्केट एक्सपर्ट अश्वथ दामोदरम, तो इनकी तरफ से कहा गया, इंडिया रियल एस्टेट सेक्टर मोर ओवर वैल्यूड देन स्टॉक मार्केट, वैल्यूएशन एक्सपर्ट अश्वथ दामोदरम। तो इनकी तरफ से कहा गया कि भारत की जो रियल एस्टेट सेक्टर है थोड़ा ज्यादा ही ओवर वैल्यूड पे पहुंच चुका है, स्टॉक मार्केट से भी, मतलब जो हमारे जो टॉप इंडेक्स है निफ्टी सेंसेक्स उससे भी ऊपर। देखिए ये इनका बात थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है। थोड़ा सही इसलिए है क्योंकि बात तो सही है कि रिसेंटली हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर में काफी अच्छा बूम देखने को मिला। थोड़ा गलत इसलिए है क्योंकि आपको ग्राउंड को भी समझने की आवश्यकता है, मतलब रियलिटी को समझने की आवश्यकता है। आज की डेट में भारत इतना ज्यादा जनसंख्या वाली देश है, यहाँ पे हर रोज दोस्तों रियल एस्टेट पर काम बन रहा है, क्योंकि डिमांड ह्यूज है। जहां पे डिमांड ह्यूज है वहां पे ग्रोथ होगा। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी है, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे दे चुका हूं, जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा देख लीजिए। इन्फोसिस 11 सितंबर के दिन बाईबैक करेगा, मतलब जो बाईबैक की प्रोपोजल उस दिन पे आपको मालूम पड़ेगा फ्लोर प्राइस क्या है, डेट क्या है, कितने करोड़ की बाईबैक करेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और आज कहीं ना कहीं उस वजह से ही मेनली आईटी स्टॉक्स में, आईटी सेक्टर में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिला, ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता, और मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे दूंगा, ये मेरे तरफ से प्रॉमिस है। और साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करते हैं, और इसके अलावा उसके बाद मतलब 12 बजे की जो जियोपॉलिटिकल अपडेट है उसको भी देखना मत भूलना। कल रात में भी मैं अपडेट दे दिया था, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि मैं डिनर फिनर करके उसको रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। बट जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, इतना गारंटी। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए, आज वैसे तो कल रात में मोस्टली टाइम डॉ जोन्स वॉलेटाइल था, बट क्लोजिंग दिया ठीक ठाक पॉजिटिव में, नैस्डैक भी अच्छा पोजीशन पे क्लोजिंग दिया है। पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आज सुबह से डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है वो सेम थोड़ा वॉलेटाइल, बट अभी अगर आप देखेंगे यूएस में लोकल टाइम लगभग सुबह के 6:29 पे थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा है। बट दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर्स जो है वो काफी अच्छी लेवल पे चल रहा है। नैस्डैक की फ्यूचर ट्रेड कर रहा है लगभग 22 पॉइंट ऊपर, मोस्टली टाइम आज सुबह से पॉजिटिव में ही था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और नेगेटिव अपडेट ये भी है कि देखिए इंडियन करेंसी के वैल्यूएशन में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। कल तक हमने तो देखा था 88 के नीचे आ गया था, 87.98 के आसपास, अभी फिर से 88.15 पे पहुंच चुका है। बट उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि देखिए जब तक ना एफआईएस की कोई सॉलिड इनफ्लो इंडियन मार्केट में देखने को मिले, तब तक बहुत मुश्किल है कि कोई सस्टेनेबल रिकवरी की। अब देखना होगा क्या जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने के बाद, मतलब 22 सितंबर के बाद, क्या उस टाइप की इनफ्लो देखने को मिल पाता है या नहीं। आशा रखता हूँ कि जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए फटाफट देख लेते हैं कि एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हालचाल था। वैसे तो आज जापानीज मार्केट थोड़ा करेक्शन हुआ, चाइनीज मार्केट भी आज थोड़ा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, हांगकांग की मार्केट आज बढ़िया था, साउथ कोरियन कॉस्पी वगैरह कॉस्टेक्स वगैरह सब ठीक ठाक था। जापान में शायद कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है जितना सुनने को आ रहा है। इंडियन मार्केट वैसे आज ठीक ठाक था, ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट थोड़ा वीक था, ये खचरा भी आज ठीक था। न्यूजीलैंड के मार्केट थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट फ्लैट, सिंगापुर मार्केट थोड़ा वीक था, थाई मार्केट ठीक ठाक था। तो ओवरऑल बात क्या ठीक है, कुछ जगह की मार्केट आज एशियन पैसिफिक में वीक भी था, कुछ जगह की मार्केट ठीक ठाक भी था, ठीक है। अच्छा साथियों, तो अभी तक की जितना भी अपडेट था इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं शेयर किया, और याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आगे हम चर्चा करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।